बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे देखो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री। तो देखो टिग्नोमेट्री आपने आज तक पहले क्लासेस में पढ़ा नहीं था, तो ये आज मीन्स आपका 10th क्लास में फर्स्ट टाइम स्टार्ट होता है टिग्नोमेट्री। ठीक है, तो देखो टिग्नोमेट्री क्या होता है। इट्स द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। किसी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, उसी को हम पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, टिग्नोमेट्री कहते हैं। ठीक है, अब देखो टिग्नोमेट्री क्या है। द वर्ड टिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। एक ग्रीक वर्ड है टिग्नोमेट्री। ठीक है, 3 ग्रीक वर्ड मिल के ये टिग्नोमेट्री पूरा वर्ड बना है। ठीक है, क्या है वो 3 वर्ड। ट्राई मीनिंग 3, गोन मीन्स साइड, 3 साइड, एंड मेजर मेट्रोन। ठीक है, मेट्रोन मीन्स मेजर। तो ये 3 वर्ड मिलके बना है ट्राई गोन मेट्रोन। ट्राई मीन 3, गोन मीन साइड, एंड मेट्रोन मीन मेजर। ठीक है, ये हो गया टिग्नोमेट्री का मीन्स। टिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या है, किसी ट्राइंगल के साइड्स और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, वही पढ़ना है टिग्नोमेट्री में। ठीक है, और द स्टडी ऑफ उसमें से उसके बाद आएगा हमें टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएगा। ठीक है, तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है। द स्टडी ऑफ सम रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ ए राइट ट्राइंगल। अब देखो आपको क्या करना है, ये टिग्नोमेट्री जो है वो हमेशा कहाँ अप्लाई होता है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही अप्लाई होता है। ठीक है, बाकी ट्राइंगल्स में हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, सिर्फ कौन से ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ही हम टिग्नोमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बोल रहा है टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैंने अभी बोला आपको टिग्नोमेट्रिक रेशियोज। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, देखो द स्टडी ऑफ सम रेशियोज ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, ऑफ ए राइट ट्राइंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स कॉल्ड टिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल। मीन्स हम जो साइड्स के रेशियोज लेते हैं और उसके उस राइट एंगल ट्राइंगल के एक एक्यूट एंगल के बीच में क्या रिलेशन है वो पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, टिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ठीक है, अब देखो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में क्या क्या होता है। हमारे पास साइड्स, एक तो हाइपोटेन्यूज होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और एक बेस होता है। ठीक है, तो देखो वो क्या होता है, हमारे एंगल के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारा चेंज हो जाता है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज कौन सा होता है, बेस कौन सा होता है, और परपेंडिकुलर कौन सा होता है। और आपको ये ठीक तरह से पढ़ना है, ये आपका बेसिक है, 10th में से स्टार्ट होता है। इसके बाद आप कहीं भी जाएंगे टिग्नोमेट्री आपका साथ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जहां भी जाओगे टिग्नोमेट्री आएगा ही आएगा। तो मान लेते हैं ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल एट बी। ठीक है, तो हमें एक्यूट एंगल मान लेते हैं, हमें एंगल ए लेना है। विद रेस्पेक्ट टू एंगल ए हमें क्या निकालना है, रेशियोज निकालना है। ठीक है, तो देखो एंगल के हिसाब से ये तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हमारा हाइपोटेन्यूज जो परपेंडिकुलर के ऑपोजिट वाला होता है ना, सॉरी परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल जो है वो राइट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड हमारा हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये साइड तो हमारा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ठीक है, अब बचा क्या, परपेंडिकुलर और बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, परपेंडिकुलर जो हम एंगल ले रहा है। ठीक है, हम इस टाइम कौन सा एंगल ले रहे हैं, ये वाला एंगल ले रहा है। तो एंगल ए के ऑपोजिट साइड पे जो है ये वाला साइड हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक, और जो एंगल के साथ है, ठीक है, ये क्या होता है, हमारा बेस होता है। ठीक, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड को क्या कहा मैंने, हाइपोटेन्यूज। ये तो फिक्स ही रहेगा, हमेशा 90 डिग्री के ऑपोजिट आएगा। जो हम एंगल ले रहा है उसके ऑपोजिट साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और उसी के साथ वाला साइड क्या होता है, बेस होता है। अब देखो अगर हम ट्राइंगल में चेंज कर ले, मान ले हमारे पास ये ट्राइंगल है, मान लेते सिमिलर ट्राइंगल यही ABC है। ठीक है, ABC, लेकिन देखो इस बार हमें क्या करना है, एंगल ए नहीं लेना है, एंगल C लेना है। ठीक है, एंगल C लेना है। तो इस बार क्या होगा, देखो 90 डिग्री यहाँ पे है,
90 डिग्री के ऑपोजिट साइड वाला क्या होता है हमारा, हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, तो ये तो हाइपोटेन्यूज ही रहेगा। ठीक, पर आप एंगल कौन सा ले रहे हैं, हम एंगल सी ले रहे हैं। ठीक है, तो सी के ऑपोजिट साइड वाला क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर होता है। तो एंगल हमारा परपेंडिकुलर इस बार क्या होगा, ए बी परपेंडिकुलर होगा, ये वाला साइड क्या होगा हमारा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, और ये बी सी क्या होगा, एंगल के जो साथ में है, तो ये क्या होगा हमारा बेस होगा। ठीक, तो मेरे कहने का मतलब देखो ये है, जब हम एंगल चेंज कर रहे हैं, एक्यूट एंगल, ठीक है, जिस एंगल को ले रहा है उसी के साथ वाला साइड, एडजेसेंट वाला साइड क्या होता है हमारा बेस होता है, और उसके अपोजिट वाला परपेंडिकुलर रहता है। इस टाइम हमने ए लिया था, तो बी सी परपेंडिकुलर और ए बी बेस बन गया। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, एंगल सी लिया, एंगल सी, तो एंगल सी अगर लेने पे क्या हो रहा है हमारा, ए बी परपेंडिकुलर बन रहा है और ये बेस बन रहा है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो उसमें आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि एंगल जब हम चेंज करेंगे तो वहाँ से परपेंडिकुलर और बेस भी क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाइपोटेन्यूज साइड्स के जो रिलेटेड था। अब देखो हमने यहाँ पे पढ़ा टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आते हैं। टिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने आते हैं हमारे पास, टोटल टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो क्या क्या है, देखो साइन ऑफ ए, सबसे पहले साइन ऑफ एंगल ए मान लेते हैं हम, इसी ट्राइंगल में ले लेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, साइन ऑफ एंगल ए होता है, ये होता है क्या, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक, हमने आपको बताया था, तो यही तो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। देखो द स्टडी ऑफ सम रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल विद रेस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल, किसी इसके एक्यूट एंगल के साथ हम मींस साइड्स के रेशियो ले रहे हैं, इसी को हम टिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। एक ये साइन हो गया, इसके बाद क्या आता है, टोटल देखो हमारे पास कितना आता है, 6 टिग्नोमेट्रिक रेशियोज आता है, 6। तो साइन के बाद क्या आएगा, कोसाइन आएगा, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके बाद क्या होता है, थर्ड वाला टेंजेंट होता है, टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। टेंजेंट। इसके बाद आता है हमारा कोसिकेंट। ठीक है, 3 आ गया, कितना बोला था हमने, 6, तो 6 में से तीसरा आ गया, चौथा क्या है, कोसिकेंट, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। कोसिकेंट ऑफ एंगल ए क्या होता है हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ये सब आपके बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद कोसिकेंट के बाद क्या आता है, सीकेंड आता है, सीकेंड ऑफ एंगल ए। सीकेंड ऑफ एंगल ए क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। ठीक है, इसके बाद आता है कोटेंजेंट। कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए क्या आता है हमारे पास, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए आता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या क्या, साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, सीकेंट ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये सब आपको याद करना है। ठीक है, लेकिन ये याद करने का तरीका मैं शॉर्टकट बताऊंगा, उसी हिसाब से आपको
याद करना है, ठीक है। साइन ऑफ एंगल ए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स अगर हम ये ट्राइंगल ले ले एंगल ए, देखो यहाँ पे एंगल ए है, अगर यहाँ पे देखो हम एंगल सी लिखेंगे तो इसके हिसाब से होगा, ठीक है। मीन्स परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा, और ए ले रहे हैं तो इस टाइम परपेंडिकुलर ये बनेगा, बेस ये बनेगा, ठीक है। मैं इसीलिए यहाँ पे ट्राइंगल आपको दो दो बना के बताया कि जैसे ही एंगल चेंज होगा मीन्स यहाँ पे एंगल चेंज होगा। मान लो एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए लेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, साइन ऑफ एंगल सी लेंगे तो अलग वैल्यू आएगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन्स बीसी अपॉन एसी, हाइपोटेन्यूज क्या है, एसी है। तो सिमिलरली कोसाइन क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ए बी अपॉन एसी आएगा। इसी तरह ये सब हम निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो पूरा मीन्स हमारा फुल जो साइन है इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं। शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, देखो साइन को क्या लिखते हैं हम शॉर्ट में, साइन ऑफ ए लिखते हैं, ऐसे साइन SIN ही लिखते हैं, साइन ऑफ ए। तो ये हो गया हमारा साइन ऑफ एंगल ए, मीन्स ये क्या डिनोट करते हैं, साइन ऑफ एंगल ए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज को P अपॉन H हम लिख सकते हैं, P मैंने परपेंडिकुलर, H मैंने हाइपोटेन्यूज। ये क्या था हमारा कोसाइन, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, कॉस ऑफ एंगल ए लिखते हैं, ठीक है। कॉस ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, B अपॉन H लिख सकते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, टेंजेंट का टैन, TAN, टैन ऑफ ए क्या लिख सकते हैं हम, P अपॉन B लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो ये है कोसेक, COS है ना, कोसिकेंड है ये, ठीक है। यहाँ पे कोसाइन था, कोसाइन को कॉस ही लिखना है, कोसिकेंड को कोसेक लिखना है। कोसेक ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली यहाँ सीकेंड को क्या लिखना है, सेक लिखना है, सेक ऑफ ए। सेक ऑफ ए क्या आएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आएगा। लास्ट में क्या था हमारा, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, कॉट, कॉड ऑफ ए लिखते हैं। कॉड ऑफ ए को क्या आएगा, B अपॉन P मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तब देखो आपको अब आगे जाके मीन्स क्वेश्चंस में ये ऐसे नहीं आएगा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे आएगा साइन ऑफ ए, कॉस ऑफ ए, टेन ऑफ ए, कोसेक ऑफ ए, सेक ऑफ ए, कॉड ऑफ ए आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, साइन का P अपॉन H, B अपॉन H, टेन का P अपॉन B, कोसेक का H अपॉन P, सेक का H अपॉन B, कॉड का B अपॉन P, ये आपको लर्न करना है। अब देखो इसमें से आप यहाँ पे ठीक तरह से ध्यान से देखना, ये तीन जो है साइन, कॉस, टेन, ठीक, और ये तीन कोसेक, सेक और कॉट क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, मीन्स एक दूसरे का उल्टा आ रहा है। साइन क्या आ रहा है, P अपॉन H। सिमिलरली साइन की जगह पे देखो अगर हम कोसेक को देखें, कोसेक तो ये इसका उल्टा ही आ रहा है, ये क्या आ रहा है हमारा, H अपॉन P आ रहा है, ठीक है। तो ये इसका उल्टा है, ठीक है, ये इसका क्या है हमारे पास रेसिप्रोकल है, या इसका इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है। P अपॉन H आ रहा है, यहाँ पे साइन क्या था, P अपॉन H था, ये हमारा क्या आ रहा है, H अपॉन P आ रहा है। सिमिलरली कॉस क्या था हमारे पास, कॉस B अपॉन H था, तो यहाँ पे देखो सेक क्या आ रहा है हमारा, H अपॉन B आ रहा है। तो टेन था P अपॉन B, तो कॉड आ रहा है B अपॉन P, ठीक है। तो आप अगर इन तीन को याद कर ले तो ये तीन तो सिंपल आसान से हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फिर से हमारे पास फॉर्मूला आता है हमारे पास, साइन A किसके बराबर होगा, 1 अपॉन कोसेक A के बराबर, ये याद करना है, ठीक है, क्योंकि साइन और कोसेक क्या हो रहा है हमारा, उल्टा हो रहा है, ठीक। इसके बाद क्या आता है, कॉस ऑफ ए किसके बराबर आता है, कॉस ऑफ ए आता है आपको 1 अपॉन सेक ए के बराबर, ठीक है। सिमिलरली आपको क्या आएगा, टेन ए किसके बराबर आएगा, 1 अपॉन कॉट के बराबर, 1 अपॉन कॉट ए के बराबर। टेन और कॉट को देखो क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। इसी तरह आप यहां से लिख सकते हैं कि कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए, 1 अपॉन साइन ए, सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, कॉड ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, आप ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये याद करने का तरीका मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, जैसे ये साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये सब आपको याद कैसे रखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो कैसे रखना है, आपको शॉर्ट फॉर्म है एक P B P P B P है, ठीक है, H H
BSCT। तो ये आएगा आपका शॉर्ट फॉर्म। ठीक, याद रखने का तरीका भी देखो मैं बता रहा हूँ। P मैंने पंडित, B मैंने बद्री, P मैंने प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद, H means हर, this H also हर, and B मैंने बोले, S मैंने सोना, C मैंने चांदी, T मैंने तोले। तो आपको ऐसे याद रखने, क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या निकलेगा। हमारा ये एस जो है वो मैंने आपको बोला सोना चांदी तोले, ये तो आपको याद करने का तरीका है बस। इसके बाद ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, पी रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा क्या, परपेंडिकुलर। ठीक, पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन हाइपोटेन्यूज, बी मीन बेस, और यहाँ पे एस क्या है, एस क्या डिनोट कर रहा है, हमारा साइन डिनोट कर रहा है। ठीक है, साइन ऑफ ए या कुछ एंगल कुछ भी हो, साइन थीटा। सी क्या डिनोट कर रहा है, कॉस थीटा डिनोट कर रहा है, और टी क्या डिनोट कर रहा है, हमारा टेन थीटा डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, आपको बस ऐसे पहले तो आपको ऐसे याद करना है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे याद करना है। इसके बाद देखो क्या होगा, यहाँ पे क्या है हमारा, देखो P अपॉन H ऐसे है, P अपॉन H, नीचे क्या है S। तो साइन, ये मैंने क्या बोला, S की जगह साइन है, तो साइन थीटा क्या आएगा, P अपॉन H आएगा। आपको ऐसे याद रखना है, साइन थीटा क्या आएगा, P अपॉन H आएगा। कॉस थीटा क्या आएगा, B अपॉन H आएगा, मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या आएगा, P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आएगा। बस आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है, अब ये तीन तो आ गया, साइन कॉस टेन आ गया, साइन आ गया, कॉस आ गया, टेन आ गया। ठीक है, अब हमारा ये साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, इसका उल्टा होगा, मीन्स एच अपॉन पी होगा। सेक थीटा क्या होगा, एच अपॉन बी होगा, और कॉट थीटा क्या होगा, बी अपॉन पी होगा। इसी का क्या होगा, हमारा उल्टा होगा। ठीक है, कॉस थीटा सेक का उल्टा होता है, और टेन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉट थीटा का उल्टा होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला लर्न करने का शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ तक करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, एक्सरसाइज करना है। तो थैंक यू वेरी मच।